मिट्टीपुर गांव में सबसे अच्छे बर्तन बनाने वाले बाबा रहमत खुम्हार रहते थे और उनकी नन्ही बेटी अनुषा रोज उनके पास बैठकर मिट्टी से खेलती थी। एक दिन बाबा ने अनुषा से कहा, बेटी जरा पानी डाल दो। और अनुषा खुशी खुशी मिट्टी को नरम करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि शाम को बची हुई मिट्टी से सरप्राइज खिलौने बनाए जाएंगे। लेकिन इस बार अनुषा के मन में एक छोटा सा राज था। उसे मिट्टी पर जादुई चमक लगानी थी, जो उसने पिछले साल मेले में देखी थी। अगले दिन बाबा शहर गए और अनुषा उनका इंतजार करती रही, लेकिन शाम तक बाबा नहीं आए। अम्मा परेशान थी कि शायद बर्तन नहीं बिके। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और बाबा अंदर आए, हाथ में एक छोटी सी थैली लिए। अनुषा ने खुशी से थैली खोली और देखा कि उसमें रंग बिरंगी चमक की शीशियां थीं। वो तुरंत एक कोने में बैठकर मिट्टी पर लाल, नीली और पीली चमक लगाने लगी। और जब उसने खिलौने बनाए तो वे ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। अगले दिन बाबा वही खिलौने शहर ले गए और शाम को देर से लौटे। अम्मा ने घबराकर पूछा, कुछ हुआ तो नहीं? बाबा हंसते हुए बोले, अरे अनुषा के चमकीले खिलौनों ने तो शहर में धूम मचा दी, सब बिक गए, लोग और भी मंगवा रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरी थैली खोली जिसमें अनुषा के नए चमकदार जूते थे। जूते देखकर अनुषा की आंखें खुशी से चमक उठी। अम्मा भी मुस्कुराईं और बोली, बेटी के खिलौनों ने आज हमारा घर ही बदल दिया। बाबा ने प्यार से अनुषा के सर पर हाथ रखा और कहा, मेरी बेटी की मेहनत ने ही आज इतनी खुशियां दी हैं। रात को अम्मा ने मिठाई निकाली और बाबा ने पूरा दिन का मजेदार किस्सा सबको सुनाया। अनुषा ने अपने चमकीले खिलौनों के साथ खेलना शुरू किया और पूरा आंगन खुशियों से भर गया। अगले दिन अनुषा ने अपने खिलौनों पर और भी चमक लगाई और पुराने खिलौने भी नए जैसे बना दिए। गांव के सभी बच्चे उनकी कला देखकर बहुत खुश हुए और अनुषा की तारीफ करने लगे। अब हर शाम आंगन में हंसी, खेल और चमकीले खिलौनों की रौनक देखने को मिलती थी और अनुषा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।